एसआईपी हमारे इन्वेस्टमेंट पे कंपाउंडिंग का जादू जरूर करता है, लेकिन उसी एसआईपी में हम थोड़ा सा बदलाव कर दे, थोड़ा सा चेंज कर दे, तो फिर वो हमारे लिए जो भी वेल्थ क्रिएट करने वाला है उसमें और भी ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज करके देता है। हो सकता है एसआईपी के रिलेटेड ये स्ट्रेटेजी के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता भी हो, यानी जब भी हमारी एसआईपी चलती रहती है तभी समझो मार्केट में डिप आ जाता है, तो वो डिप पे हमें और भी इन्वेस्ट करना होता है, यानी बाइंग ऑन मार्केट डिप। लेकिन ये डिप अगर कोई भी डिप हो तो हमारे लिए काम का है क्या? तो नहीं, हमें हमारे लिए राइट डिप कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है। आज वही स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरीके से हम हमारे लिए ये राइट डिप कौन सा है वो समझ सकते हैं। और कहीं पे अगर हम रॉन्गली हमारा इन्वेस्टमेंट टॉपअप का डिसीजन लेते हैं तो फिर वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। तो आपकी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए आप किस तरीके से राइट डिप आइडेंटिफाई कर सकते हो वो समझने के लिए वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि कोई मिस किया हुआ स्टेप हो सकता है कि आपके अंडरस्टैंडिंग में गैप क्रिएट कर दे। ये समझने के लिए हमें ट्रेडिंग व्यू जो वेबसाइट है वो मदद करेगा। ये वेबसाइट अगर कोई इंडेक्स है तो उसको ट्रैक करना हो, या फिर स्क्रिप्ट हो, या फिर कोई स्टॉक हो तो उसकी प्राइस एक्शन देखना है तो उसमें मदद करती है। उसी वेबसाइट का हम आज उपयोग करके देखते हैं कि किस तरीके से हम हमारे लिए राइट डिप कौन सा है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है जिसके मदद से हम कोई भी इंडेक्स हो या कोई भी स्क्रिप्ट हो, स्टॉक हो, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है वो चेक करते हैं। अभी ये हमारे पर्टिकुलर केस में एक हम एग्जांपल मान लेते हैं कि जहाँ पे हम निफ्टी 50 इंडेक्स जो है उसका परफॉर्मेंस ट्रैक कर रहे हैं, और समझो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यानी 26 जून से लेके 24 जुलाई में हमें मार्केट का जो परफॉर्मेंस है वो निगेटिव परफॉर्म हो रहा है ऐसा नज़र भी आता है। और फिर ये परफॉर्मेंस देख के हम ये मान लेते हैं कि हमारी जहाँ पे भी एसआईपी चल रही है, फिर वो लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, वहाँ पे हम हमारी इन्वेस्टमेंट में टॉपअप करने का डिसीजन ले लेते हैं। तो फिर वो डिसीजन सही होगा क्या? तो इसी पीरियड में हम स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है उसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं। समझो इसी पीरियड में, यानी जो पहले भी हमने चेक किया था 26 जून से लेके 24 जुलाई का पीरियड है, वहाँ पे अगर हम स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस देखते हैं तो स्मॉल कैप इंडेक्स का यहाँ पे आप परफॉर्मेंस देखोगे तो वो कहीं भी डाउन साइड हमें नज़र नहीं आ रहा है, वो हमें आइदर साइडवेज या फिर थोड़ा अपवर्ड सी नज़र आ रहा है। तो अगर हम ये जो हमारा मार्केट का जो निफ्टी का इंडेक्स है उसको देख के हमारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में टॉपअप करने की अगर डिसीजन लेते हैं तो फिर वो हमारे लिए सही नहीं होगा। हम यहाँ पे पैरेलली देख सकते हैं कि जहाँ पे जो निफ्टी इंडेक्स फंड है वो भले डाउनवर्ड परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लेकिन उसी टाइम पे अगर स्मॉल कैप का इंडेक्स देखें तो वो साइडवेज या थोड़ा अपवर्ड ही नज़र आ रहा है। इसीलिए केवल निफ्टी इंडेक्स का अगर हम परफॉर्मेंस देखते हुए हमारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर टॉपअप करने की सोचे तो फिर वो बाय ऑन डीप का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे परफेक्टली काम करेगा ऐसा नहीं है। यानी हमें बाय ऑन डीप तो करना है, लेकिन क्या उस वक्त वो राइट डीप है क्या, वो समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो ये डिस्कशन से हम ये तो समझ पाए कि केवल इंडेक्स की गिरावट देखते हुए हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में हमारी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं ले सकते, वो हमारे लिए राइट डीप नहीं है। तो फिर अगर हमें राइट डीप आइडेंटिफाई करना है तो हमें कौन मदद करेगा? तो इसके लिए भी जो फ्री वेबसाइट अवेलेबल है वो वैल्यू रिसर्च वेबसाइट है। इसका भी कैसे उपयोग करना है वो भी हम आगे वीडियो में देखते हैं। एक बार हमारे एग्जाम्पल के लिए हम वैल्यू रिसर्च वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं। ये वैल्यू रिसर्च वेबसाइट है। यहाँ पे समझो अभी हमारा जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, समझो हम निप्पॉन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसका परफॉर्मेंस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये निप्पॉन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जिसका हम यहाँ पे परफॉर्मेंस देखते हैं। ये फंड का अगर 10 सालों के लिए आप परफॉर्मेंस देखोगे तो वो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में ही नज़र आएगा। लेकिन इसमें क्या अभी हमारे एसआईपी में हमें टॉपअप करना है क्या, वो जानना है तो उसके लिए हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाना होगा। वो 1 मंथ का हो सकता है।
तो अभी हम यहाँ पे जो हमारा फंड है उसका परफॉर्मेंस रखते हुए बाकी जो हटा देते हैं और ये देखें तो हमें समझ में आएगा जो फिलहाल का एक मंथ का ये फंड का परफॉर्मेंस है वो अभी तो ऑलमोस्ट 6% से गिरावट के साथ नज़र आ रहा है। यानी यहाँ पे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यही डिसीजन हम केवल निफ्टी 50 इंडेक्स को देख के लेते हैं तो फिर वो सही होगा ही ऐसे नहीं। ये तो हो गया स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस, लेकिन देखो अगर हमें लार्ज कैप का फंड है यानी फिर वो इंडेक्स फंड हो सकता है या फिर लार्ज कैप फंड हो सकता है या फिर फ्लेक्सी कैप भी फंड हो सकता है। फ्लेक्सी कैप भी फंड मोस्टली जिस तरीके से निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस रहता है उसी को ट्रैक करता है, क्योंकि उसमें जो मेजर कंपोनेंट होते हैं वो लार्ज कैप कंपनीज का ही होता है। तो अभी हम समझो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे पराग पारिक फंड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। ये फंड का भी एक मंथ का अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं और केवल फंड को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो फंड है वो तकरीबन 2% तक की ही गिरावट दिखा रहा है, जबकि सेम एक मंथ के परफॉर्मेंस में यहाँ पे हमने देखा था कि जो स्मॉल कैप फंड था उसमें तकरीबन 5 से 6% की गिरावट दिखाई थी। तो अगर लार्ज कैप का जो इंडिकेटर है वो चेक करके स्मॉल कैप फंड में हमारी टॉपअप करने की कोशिश करते हैं तो वो डिसीजन मोस्टली गलत होने की संभावना बढ़ती है। तो मार्केट में भले कभी भी डिप क्यों न हो, लेकिन अगर हम वो राइट डिप हमारी फंड के लिए है क्या वो चूज करके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो इस तरीके से समझो राइट डिप हम आइडेंटिफाई कर ले और फिर हमारे जो एसआईपी का टोटल रिटर्न है उसमें 1 या 2% का भी अगर पॉजिटिव चेंज कर पाए तो फिर जो इनडायरेक्ट जो वेल्थ क्रिएट होने वाली है वहाँ पे हम एक ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज देख सकते हैं। एक उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर समझो सिंपल एसआईपी में हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। समझो हमारी जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो 30,000 की है और ऐसे में जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो 20 साल का रखते हैं और जब भी एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है वो 13 मान के चलते हैं तो देखते हैं हम कितना वेल्थ जनरेट कर पाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है वो ऑलमोस्ट 3 करोड़ का हम यहाँ पे जनरेट कर पा रहे हैं। अगर समझो इसी एसआईपी में हम थोड़ा सा बदलाव कर दे यानी जो भी स्ट्रेटेजी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस हिसाब से समझो इसमें केवल 2% से भी ज़्यादा के रिटर्न हम बना पाए तो केवल ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसको हमने 15 कर दिया तो फिर जो एक्सपेक्टेड अमाउंट होगी वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ तक हम बढ़ा पाएंगे। यानी हम देख सकते हैं कि केवल 2% के इंक्रीमेंट से जो भी हमारा कॉर्पस है वो 1 करोड़ से बढ़ रहा है। तो मार्केट के ओवरव्यू पे ध्यान देते हुए हमारे एसआईपी में एक छोटा सा बदलाव भी हम ला पाए तो भी किस तरीके से हम हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं उसका अंदाज़ा आज के वीडियो से आपको आया होगा। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस हो या फिर मनी कंसेप्ट रिलेटेड वीडियोस हो वो इस चैनल पे आते रहते हैं, तो आप ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।